गाइस, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 के एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशंस। तो चैप्टर 4 आपको पता ही होगा, वो चैप्टर है हीट। उसका आज हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि हमें डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर दोनों का बताना है। तो आंसर की ओर देखते हैं। सिमिलरिटीज, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। इसका मतलब है कि क्लिनिकल और लेबोरेटरी दोनों थर्मोमीटर्स में लॉन्ग, नैरो ग्लास ट्यूब होता है और यूनिफॉर्म के साथ। सेकेंड, द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स हैव मर्क्यूरी इन देम। इसमें बताया गया है कि दोनों के जो बल्ब होते हैं उसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। डिफरेंसेस, फर्स्ट, द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें बताया गया है कि जो थर्मोमीटर की रेंज होती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसमें बताया गया है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो तो आपको भी पता है कि वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। हाउएवर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसे हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज नहीं कर सकते। द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स डिफर्स। जो काउंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर्स दैट कैन बी टिल्टेड। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो टिल्ट कर सकते हैं, टिल्टेड होते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स केप्ट अपराइट while reading the temperature values। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसे हमें स्ट्रेट रखना पड़ता है टेम्परेचर का वैल्यू देखने के लिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सेकेंड, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। इसमें बताया गया है कि हमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल बोलने, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं, हीट के बताने। 2 examples of conductors of heat are aluminium and iron। इसमें बताया गया कि जो हीट के जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम और आयरन है। एंड 2 examples of insulators of heat are, जो इंसुलेटर्स है हीट के वो वुड एंड प्लास्टिक। थर्ड, fill in the blanks। The hotness of an object is determined by its, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो हॉटनेस वो किससे डिटरमाइंड होती है? उसके टेम्परेचर से। सेकेंड, सॉरी गाइज मैंने बी नहीं किया। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर हम किससे नहीं ढूंढ सकते? करेक्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। थर्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। जो टेम्परेचर होता है वो किस में मेजर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में। फोर्थ, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। जो मीडियम होता है वो किस में रिक्वायर्ड है ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए? वो है रेडिएशन। ई, फिफ्थ, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। इट
इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, जो कोल्ड स्टील स्पून है उसे हम हॉट मिल्क में डिबोएंगे तो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड में कैसे पास होगी, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। 6. क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स, कैसे क्लोथ ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट क्लोथ से, करेक्ट, डार्क कलर्स। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज है वो कब ब्लो करते हैं, करेक्ट, नाइट के टाइम। सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब ब्लो करता है, करेक्ट, डे के टाइम। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, जो डार्क कलर्स के क्लोथ है वो कब पहनने के लिए हम प्रिफर करते हैं, हाँ, विंटर में। लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, लाइट कलर्स के क्लोथ है वो कब प्रेफर करते हैं हम, समर में, हाँ, करेक्ट। 5. डिस्कस while wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. इसमें ऐसा बोला गया है कि हमें डिस्कस करना है तो ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथ हम करेंगे वो हमें ज़्यादा वार्म रखेगा, इंस्टेड कि हम एक ही बड़ा थिक पीस का हम क्लॉथ करें। तो इसका आंसर अब चलो हम देखते हैं। आंसर, ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रिफर वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, हम विंटर्स में ज़्यादा लेयर्स हम पहनना चाहते हैं देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, हमें एक पीस से ज़्यादा, एक थिक पीस के जगह हम ज़्यादा पीस पहनना चाहते हैं, हाँ, करेक्ट। बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथिंग लेयर्स, क्योंकि जो एयर है वो जो हमने ज़्यादा पहने हैं कपड़े उसके बीच में ट्रैप हो जाती है। और जो आपको पता ही है एयर तो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, जो एयर है वो हमारे बॉडी से हीट को जाने नहीं देता। हंस लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लॉथ पहनेंगे तो हमें ज़्यादा वार्म लगेगा इंस्टेड ऑफ वियरिंग अ सिंगल लेयर। 6. लुक एट अ फिगर, where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. इसमें हमें बताना है कि हमें ये इसमें जो हीट है वो कंडक्शन से पास हो रही है, कन्वेक्शन से या रेडिएशन से। देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाय रेडिएशन, जो हीट है वो बर्नर से पैन तक है वो रेडिएशन है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर is by conduction. Sorry guys, ऊपर radiation और second, transfer of heat from pan to water is by conduction. जो ट्रांसफर होती है हीट से पैन तक वो कंडक्शन के द्वारा होती है। एंड ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन, जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वाटर के अंदर वो कन्वेक्शन के द्वारा होती है। 7. In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. इसमें हमें बताना है कि जो प्लेसेस होती है गर्म जगह की, इसमें हमें बताना है कि बाहर की जो वॉल्स होती है वो हमें वाइट क्यों पेंट करनी होती है। In places of hot climate, it is advised to paint the outer walls of house as white. Because a light color such as white reflects back most of the heat that falls on it. इसमें बताया गया है कि जो लाइट कलर्स होते हैं जैसे कि वाइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो हाउस होगा वो कूल हो जाएगा, और डार्क कलर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे हमारा घर भी हॉट रहेगा।
हंस अ लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल। और हंस, ये हमारा जो लाइट कलर होगा वो हमारे हाउस को कूल रखेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। 8. 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 30 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, इसमें बताया गया है कि जो 1 लीटर पानी है वो 30 डिग्री सेल्सियस में, और दूसरा में, और हमें उसे मिक्स करना है दूसरे लीटर पानी से जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट है 80 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। नाउ 9th क्वेश्चन। An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will, इसमें बताया गया है कि जो आयरन बॉल है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हुआ है इन अ मग में जिसका वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल, जो हीट है वो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, आयरन बॉल से वाटर में फ्लो होगी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। आयरन बॉल से वाटर में भी फ्लो नहीं होगी और वाटर से आयरन बॉल में भी फ्लो नहीं होगी। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में फ्लो होगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसमें इसका आंसर है बी, जो आयरन बॉल से और वाटर से किसी भी सब्सटेंस से फ्लो नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक है तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। 10th, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end becomes cold by the process of conduction. जो वुडन स्पून है वो आइसक्रीम के कप में डिप हुए तो उसका अदर एंड बिकम्स कोल्ड, वो ठंडा हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। बिकम्स कोल्ड, वो ठंडा हो जाएगा कन्वेक्शन के प्रोसेस से, या ठंडा हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, या कोल्ड ही नहीं होगा। इसका आंसर है इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड एज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो स्पून है वो कोल्ड ही नहीं होगी क्योंकि वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई। और गाइस ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, चलो हम देख लेते हैं। 11th, stainless steel pans are usually provided with copper buttons. The reason for this could be that first, इसमें बताया गया है कि जो स्टेनलेस स्टील पेन है वो कॉपर बॉटम से प्रोवाइडेड है। द रीजन फॉर दिस कुड बी, इसका रीजन क्या है? फर्स्ट, कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल। जो कॉपर बॉटम होता है वो पेन को ज़्यादा ड्यूरेबल कर देता है। सेकेंड, सच पेन्स अपीयर कलरफुल। जो वो पेन्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल दिखते हैं। सी, थर्ड, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। जो कॉपर है वो बहुत ज़्यादा बेटर कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील से ऑफ हीट। कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर होता है उसे हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और इजीली क्लीन कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील से। चलिए गाइस आंसर देख लेते हैं। सी, द रीजन फॉर दिस इज दैट कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। जो कॉपर होता है वो अच्छा कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील से। गाइस हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।